क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें हम एक मेथड उसका हम पढ़ चुके थे, फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड जो था उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़े थे और बहुत ही क्वेश्चन भी उसका किए थे, एग्जाम्पल भी बहुत सारा किए थे। जो दूसरा मेथड है वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब क्या हुआ, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म वहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो उस मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं स्टेप के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल 0। वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे तो उस समय बताए थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया ये वाला पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बी एक्स प्लस सी जो होगा उसमें x का मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 होगा, x का मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 होगा। उस कारण से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम पढ़ ही चुके थे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या किए थे, जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके और बीच वाले टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें देखना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा और फिर वहाँ से हम उसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, ऑबिटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑबिटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना है। ठीक है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल 0। यानी पहले स्टेप में क्या बोला है, जो ऑबिटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में बोला था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, वो हम ले चुके हैं। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में बोला है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यूनिटी रहना चाहिए, यानी कि 1 रहना चाहिए। तो मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय इट इफ इट इज नॉट यूनिटी दैट इज ऑबिटेंड एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यानी दूसरे स्टेप में क्या बोला है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है। अगर वो यूनिटी नहीं है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है। अगर वो यूनिटी नहीं है तो यूनिटी का मतलब 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 रहना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाएंगे कैसे, तो बोला है अगर नहीं होगा तो उसको बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट से ही बोला है उसको डिवाइड कर देने के लिए। बात समझ आ गया। पहला स्टेप क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, और 1 कैसे बनाएंगे, उसको उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बनाते हैं। यानी कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ए, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 लेना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, बस कैंसिल हो जाएगा। बात में आ गया। तो दूसरा स्टेप हम कंप्लीट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए।
पास में आ गया। यानी पूरे इक्वेशन को हम ए से डिवाइड कर दिए, पूरे इक्वेशन को किए, कोई भी परिवर्तन यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी काम किए वो सब जगह पे किए। ठीक है, अब ये ए से ए तो गया, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, जीरो में किसी चीज़ से भी डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। बस में आ गया। ये स्टेप सेकेंड कंप्लीट हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ऐसे इक्वेशन नाम दे रहे हैं, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे इक्वेशन नाम नहीं देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, एक इक्वेशन लेना है। दूसरा स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, यानी कि 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 लाने के लिए जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में रहेगा उसको उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या था, ए, पूरे इक्वेशन को क्या किया, ए से ही डिवाइड कर दिए, बस ए से ए कैंसिल। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अब क्या है, कुछ भी नहीं, यानी क्या होगा, 1 होगा। बस में आ गया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म सी बाई ए ऑन आर एच एस। ठीक है, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स। ठीक है, तो बोला है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म सी बाई ए ऑन आर एच एस, यानी कि कांस्टेंट टर्म को आर एच एस में भेजना है। कांस्टेंट टर्म को आर एच एस में भेजना है। तो देखो कांस्टेंट टर्म को आर एच एस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये प्लस सी बाई ए था, इसको आर एच एस में भेजना था, ये प्लस में आया, इसको उठा के इधर भेज दिए तो क्या माइनस सी बाई ए। ये हो गया स्टेप नंबर थर्ड। तीसरा स्टेप तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि तीसरे स्टेप बोला शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म सी बाई ए ऑन आर एच एस टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। वैसा ही चीज हमें मिल गया है, पास में आ गया। 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप देखो, एड यानी प्लस, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स b बाई 2a ऑन बोथ साइड। चौथा स्टेप में क्या बोला है, जो x का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, b बाई ए। तो बोला है x के कोएफिशिएंट का हाफ यानी उसका आधा, तो b बाई ए का हाफ कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी b बाई 2a। बोला है x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने के लिए। बात समझ आ गया। चौथे स्टेप में बोला है x के कोएफिशिएंट का हाफ यानी x के मल्टीप्लाई में जो है उसका आधा और उसका स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ, यानी LHS में और RHS में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। स्टेप 4 क्या था, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, यानी एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, इसका हाफ तो बी बाई 2a, क्योंकि b बाई ए था और उसका आधा करना था, 2 से डिवाइड कर दिए। तो बोला है वो चीज़ दोनों तरफ ऐड करने के लिए, तो b बाई 2a जो है LHS में भी प्लस कर दिए और RHS में भी प्लस कर दिए, ये आ गया। ठीक है, तो बोला है दैट मीन्स b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू ऑबिटेंड एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b बाई 2a का स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ऐसा बोला है। लेकिन यानी कि सिर्फ डायरेक्ट जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हमें ऐड करने से वो चीज़ नहीं मिलेगा, हमें जो होगा वहाँ पे डायरेक्ट, जैसे इसके हिसाब से हम चले ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मीन्स b बाई 2a ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हमें वैसा चीज़ ऐड करने से हमें नहीं मिलेगा। बोथ साइड यहाँ पे क्या होगा, टू ए, यहाँ पे क्या होगा 2a होगा, क्योंकि तभी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया था। तो यानी कि दोनों तरफ जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से हमें, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस
बी बाई ए इंटू एक्स, यानी कि बी बाई ए इंटू एक्स। अब बी बाई टू ए का स्क्वायर जोड़ दिए और उतना ही इधर भी जोड़ दिए, दोनों तरफ जोड़ दिए। तो ये जैसे था वैसे के वैसे लिख दिए, बस बी बाई टू ए जो है यहाँ पे ज़्यादा कर दिए और यहाँ भी ऐड कर दिए। तो बी बाई टू ए हम ऐड कर दिए, लेकिन वो क्या बोला है, ऐसा चीज़ मिलेगा। वो बोला है जो ऐड करने पे हमें ऐसा चीज़ मिलेगा, ऐसा चीज़ तो नहीं मिला है। ये वाला चीज़ बोला है मिलेगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं मिला है अभी तक। ये चीज़ अगले स्टेप में हम लेके आएंगे, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी बाई ए इंटू एक्स, बी बाई ए इंटू एक्स है, इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए। देखो ये एक्स स्क्वायर था, उसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स था, ये रहा बी बाई ए इंटू एक्स, ऊपर 2 और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ पर भी वही था बी बाई ए इंटू एक्स। बस बी बाई ए इंटू एक्स को लिखने का तरीका हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, फिर से वही आ जाएगा। तो ये हो गया, फिर प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, सी बाय ए। पास में आ गया। तो ये वाला चीज़ मिल गया, जो चीज़ यहाँ पे था वो चीज़ यहाँ पे मिल गया। अब तो स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5, राइट आर एच एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड राइट एल एच एस एज द परफेक्ट स्क्वायर। एल एच एस को परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स को ए मान लिए और बी बाई टू ए को बी मान लिए, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पास में आ गया। तो इस पूरे के जगह पे क्या आ गया, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। तो यही चीज बोला है, राइट एल एच एस एज द परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई आर एच एस, एंड सिंप्लीफाई आर एच एस। आर एच एस को सिंप्लीफाई करना है। आर एच एस को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का एल एच एस एलसीएम लेंगे। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ नहीं 4a स्क्वायर एलसीएम आया, यहाँ पे तो 4a स्क्वायर है ही, तो वही आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम क्या आया 4a स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है a है, सिर्फ कितना कम है 4a कम है, इसमें 4a से मल्टीप्लाई तो 4ac। तो बोला था एंड सिंप्लीफाई RHS टू गेट x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। मिल गया, यानी कि स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 6, छठा स्टेप, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड टू गेट x प्लस बी बाई टू ए का होल, x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस इतना। यानी कि इस वाले स्टेप में अब इस स्क्वायर रूट को हटाना है। तो जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट को जब हटाते हैं तो क्या मिलता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इस वाले स्टेप में वही चीज़ बोला था, स्क्वायर रूट को जब हटाएंगे ये चीज़ मिलेगा। मिल गया। लास्ट स्टेप, ऑबिटेन द वैल्यू ऑफ x, ऑबिटेन द वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म b बाई टू ए ऑन RHS। इसमें ये वाला चीज़ कांस्टेंट है, इसको क्या करना है RHS में शिफ्ट करना है, यानी RHS में भेजना है। डेट मीन्स x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस इतना भेजते हैं। x इक्वल टू ये चीज़ प्लस में है, इधर भेजते हैं, तो माइनस का b बाई टू ए प्लस में था, इधर भेज दिए माइनस हो गया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2a, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। तो
तो ये चीज़ हो गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से उसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाले में यानी कि ये जो 7 स्टेप है, इन 7 स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, जो ऑबिटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले स्टेप में ऑबिटेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाले स्टेप में एक्स स्क्वायर, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑबिटेन करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑबिटेन करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेप में बोला है जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए, यानी कि 1 बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे 1 है या नहीं है। अगर 1 होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम 1 बनाएंगे। ठीक है, अब 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसी चीज से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गया, तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में क्या बोला है, जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, यानी जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं होगा, तो तीसरे स्टेप में बोला है जो शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म c/a ऑन RHS, जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको हम RHS में भेज देंगे। ये LHS में था, उठा के RHS में भेज दिए, ये मिल गया। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या बोला है, एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा हम ऐड करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट के आधा का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। चौथा स्टेप क्या था, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो जब दोनों तरफ हम b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए तो ये चीज़ मिला। अब फिर यहाँ पे b/a को हमें सेपरेट करना होगा, 2a भी बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, अब फिर पांचवें स्टेप में क्या बोला है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट LHS एज द परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई RHS टू गेट इतना, यानी कि पांचवें स्टेप में बोला है LHS में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसको हम RHS जो होगा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। छठा स्टेप में बोला है टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड टू गेट इतना। छठे स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को जब हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। जब स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों आएगा और पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। छठा स्टेप कंप्लीट। और लास्ट स्टेप में बोला है ऑबिटेन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म b/2a ऑन RHS। जो यहाँ पे b/2a वाला जो टर्म है, ये b/2a वाला जो कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के हम RHS में भेज देंगे। तो RHS में भेजने से क्या होगा, वहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म RHS में जब चला जाएगा तो एक तरफ जो होगा सिर्फ वेरिएबल ही बचेगा, यानी कि सिर्फ क्या होगा, x का वैल्यू बच जाएगा। तो वहाँ से हमें LCM लेके सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 2 ही वैल्यू हमेशा मिलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2, इसलिए वहाँ पे x का क्या होगा, 2 वैल्यू मिलेगा। तो वो दोनों वैल्यू हमें हमेशा मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड कंप्लीट हो गया, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं, कभी भी 2 रूट से ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ को भी हम प्रूव करेंगे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसी समय उसको प्रूव कर देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होगा या फिर 2 से कम नहीं होगा। एकदम एग्जैक्टली जो होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अब हो सकते हैं वो दोनों रूट्स इक्वल हो, अनइक्वल हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, 2 ही रूट्स होगा। पास में आ गया। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको हम ऐसे ही करके स्टेप को हम याद रखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछा जाता है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा वहाँ पे बोल देगा कि किससे सॉल्व करना। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हमें
पूछता है। उधर फैक्टराइजेशन मेथड तो हम 9th में भी पढ़े थे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन भी हम करवा दिए यहाँ पे। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए नंबर 1 पहला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हम स्टेप को याद करेंगे, स्टेप हम क्या क्या पढ़े थे। तो स्टेप जो था, स्टेप में क्या था, बहुत ही पहला स्टेप क्या था, टोटल जो था वो 7 स्टेप था। तो पहला स्टेप क्या था, जो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना है जो कि मिल गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या था, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे, यानी एक बनाएंगे। अगर नहीं है तो, अगर है तो तब तो छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, यूनिटी बना हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं सोचना है, यहाँ तक छोड़ दो। स्टेप नंबर 3, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 2, ये -2 था, आरएचएस में ले दिए। एक स्टेप हो गया, जो कांस्टेंट टर्म को हम पहला और दूसरा स्टेप इसमें नहीं करना था क्योंकि सेपरेट था। दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप, दोनों तीसरा स्टेप तो हो गया। चौथा स्टेप, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करके दोनों तरफ ऐड करेंगे। बात समझ गया, x के कोएफिशिएंट का हाफ दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x को इसे रहने देते हैं। अब प्लस x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 10, x का कोएफिशिएंट क्या है 10, और 10 का आधा 5, तो 5 का स्क्वायर हम इधर ऐड किए, अब 5 का स्क्वायर जो है हम LHS में ऐड किए और इधर भी करेंगे। 5 का स्क्वायर, ये 2 के आगे क्या है प्लस का 2, पास में आ गया। यानी कि एक्स स्क्वायर का हाफ जो है, ये एक्स का कोएफिशिएंट जो था वो क्या था 10, उसका आधा जो है हम दोनों तरफ ऐड कर दिए। क्लियर है, बस x का कोएफिशिएंट जो है उसमें साइन नहीं देखना है प्लस में है या माइनस में, सिर्फ उसका मल्टीप्लाई में क्या है उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना होता है, इस बीच वाले टर्म को सजाना होता है 2ab के फॉर्म में। तो इसको हम एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लिख देते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10x को लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 5। 10x को हम लिख दिए 2 इंटू एक्स इंटू 5, क्योंकि 5 इंटू 2 10 इंटू एक्स। अब प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, अब प्लस 2। बात में आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। ये जो पूरा है ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 25 प्लस 2 होता है 27।
क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये तो चौथा स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप में क्या था जी, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा। और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 27 हो गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। 27 को लिख दिया 3√3। अब क्या होगा, छठा स्टेप था जो कांस्टेंट वाला जो टर्म्स है उसको उठा के इधर भेजना है। ये -5 है, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ये x इक्वल टू ये -5 है, कांस्टेंट है, इसको इधर भेजेंगे, इधर आके हो जाएगा +5 और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 3√3। लास्ट स्टेप, x का वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए x का 2 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 2 को वैल्यू मिलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन जब लेंगे और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या रहेंगे पॉजिटिव, प्लस प्लस लेंगे, प्लस 3√3, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, अब क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, x इक्वल टू 5 नेगेटिव साइन माइनस 3√3। बात समझ आ गया? तो यही x का वैल्यू हो गया, किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये जो हम सॉल्व किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। जो आंसर मिला है x का वैल्यू, अगर चेक करना जो आंसर सही है या गलत है, ये x का वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। ये x का वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो आंसर सही है, सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर गलत है, ठीक है। हम चेक करते हैं LHS। LHS क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। हम चेक करके बता रहे हैं, आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो तब करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, x की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं 5 + 3√3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू x का वैल्यू रखेंगे 5 + 3√3 और माइनस 2। x का 2 वैल्यू है, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू रखेंगे। x का अभी हम ये वाला वैल्यू रख रहे हैं, अगर इस पे चेक हो जाएगा फिर इस पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस का 50, इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस का 30√3 माइनस 2, दोनों कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहां पे देखो 25 + 27 52 माइनस 50 माइनस 2 माइनस 52 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि अगला एग्जांपल नंबर 2, इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो 1 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। 3x² अपॉन 3, 5x अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, यानी कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिए। ये 3 से 3 कैंसिल, x² माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप, जो उसमें कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको हम RHS में लेके जाएंगे।
कांस्टेंट वाले टर्म्स को RHS में लेके जाएंगे। इसको हम RHS में, ये यहाँ पे क्या था प्लस, इसको हम उठा के RHS में ले जाएंगे तो माइनस का 2/, कांस्टेंट टर्म को हम RHS में ले गए। 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप, x का जो कॉफिशिएंट है उसका आधा करके दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी कि x² माइनस 5x/3, इसको तो वैसे रहने दिए, प्लस करना है कितना, x के कॉफिशिएंट का आधा यानी कि 5/6, 5/3 था, और इसका आधा करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6, इक्वल टू जितना इधर ऐड किया उतना इधर करेंगे, क्या हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर अब माइनस 2/3। पास में आ गया। 5x/3, 5x/3 को हम लिख सकते हैं, देखो x को लिख दिए x का होल स्क्वायर माइनस 5x/3 को लिखते हैं 2 इंटू x इंटू 5/6, यानी कि ये क्या लिखा होता, 5x/3 था, 5x/3 तो हम लिख दिए 2 इंटू एक्स इंटू 5/6। देखो 2 से जब 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में कैंसिल तो बच जाएगा 5/3 इंटू एक्स, तो 5/3 इंटू एक्स को ऐसे लिख दिए। अब प्लस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 25/36 माइनस 2/3, ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² अब माइनस 2ab, यानी कि a अब माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 36, 36 और 3 का एलसीएम 36, तो 25 अब माइनस 3 है और एलसीएम 36, 12, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा 12 से, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई 24, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36, 25 माइनस 24, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√30, स्क्वायर यहाँ से हटाए प्लस माइनस दोनों आ गया, x माइनस 5/6 इक्वल टू x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/6, x इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस में है इधर आके हो जाएगा प्लस का 5/6 अब प्लस माइनस 1/6, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस, जब प्लस लेंगे तो x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, x इक्वल टू 6/6 कैंसिल, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, x इक्वल टू 5 माइनस 1 4/6, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, x इक्वल टू 2/3, ये दोनों x का वैल्यू हो गया। तो सिंपल सा हम हमेशा स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी कि पहले x² के कॉपी 3 है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम भी अब क्या करेंगे, जो x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस x/2 माइनस ये 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को उठा के इधर कर देंगे, तो x² प्लस x/2 इक्वल टू 2, कांस्टेंट -2 था उसको उठा के इधर कर दिए +2। अब दोनों तरफ ऐड करना होता है कितना, x के कॉफिशिएंट का आधा, x के कॉफिशिएंट का हाफ, x² प्लस x/2 प्लस, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2, तो 1/2 का आधा क्या होगा 1/4, क्योंकि 1/2 है और उसके नीचे और 2 आ जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिए और इधर भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और +2। बात समझ आ गया, जो x का कॉफिशिएंट था उसका आधा हम दोनों तरफ
ऐड कर दिए। अब यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। एक्स बाई टू था, ये रहा एक्स, अपॉन में 2 आना चाहिए, तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, ठीक है। अब फिर प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 2। ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम 16, तो 1 प्लस 32, तो फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो यह आ गया x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, ठीक है। x इक्वल टू -1/4, ये प्लस में था इधर ले आए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, 16 का 4 आ गया। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, आ गया 4, तो -1 अब प्लस माइनस अंडर रूट 33, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x इक्वल टू -1 जब प्लस लेंगे तो प्लस का रूट 33/4, जब माइनस लेंगे x इक्वल टू -1 तो पहले से है, अब माइनस लेंगे तो माइनस अंडर रूट 33/4, ये दोनों x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से सॉल्व करने को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का चौथा पार्ट, 3 पार्ट हो गया, चौथा पार्ट है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले बात, x² के मल्टीप्लाई में क्या रहना चाहिए 1, इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, यानी कि 1 बनाने का मतलब यूनिटी बनाना है, तो यूनिटी बनाने के लिए x² के मल्टीप्लाई में जो रहेगा उसी चीज़ से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो x² के मल्टीप्लाई में क्या था 4, तो हम पूरे को क्या किए 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिए, पास में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा x² प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, बात समझ आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को उठा के हम RHS में ले जाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, ये प्लस 5/4 था, इधर ले आए माइनस का 5/4, तो कांस्टेंट टर्म को RHS में ले आए। अब हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट का आधा दोनों तरफ ऐड करना होता है, x² प्लस 3x/4 प्लस इसका हाफ 3/4 का हाफ करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू 3/8 का स्क्वायर और माइनस 5/4। तो x के कोएफिशिएंट का जो हाफ था उसको दोनों तरफ हम ऐड कर दिए। अब इसको सजा लेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस ये x वाले टर्म को लिखेंगे 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3/8, क्योंकि ये क्या था 3x/4, ये रहा 3x, अब बाय में 4 आना चाहिए, तो 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, फिर प्लस 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 9/64 और माइनस 5/4। ये पूरा फॉर्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 64, तो 9 माइनस 4 को कितने बार काउंट करेंगे 16 टाइम्स, इसमें 16 से मल्टीप्लाई
80। तो यहाँ से x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 71/64। x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 71 बाय ये माइनस 71 बाय माइनस का 71/8। ये x का वैल्यू आया। अब इसमें क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया है। क्वेश्चन में क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे 4 था, 4 से सब जगह पे डिवाइड कर दिए, तो जो मिला जब उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो यहाँ से क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो उस समय क्या होगा, नो रियल रूट्स, उस समय x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। बस में आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे, सॉल्व करते समय जब भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो वहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स। बस में आ गया। ये नो रियल रूट्स कब आया, जब x के अंदर निगेटिव आ गया। इस चीज़ को हम आगे जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू, तब वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कब रियल रूट्स नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आ गया तो बस डायरेक्ट याद रखेंगे जी स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया उसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, यानी रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। पास में आ गया। तो इस बात को याद रखेंगे। जब हम डिस्क्रिमिनेंट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको बताएंगे रियल रूट्स कब होंगे कब नहीं होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसमें हमें सबसे पहले तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनाना होगा। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, 1 एलसीएम आ गया x, तो 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। तो 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 10, लेकिन हमें क्या करना है, 1 लेने के आना है। तो 10x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 3/10x माइनस 1/10 इक्वल टू 0/10। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी यानी कि 1 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिए। अब ये 10 से 10 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 3/10x माइनस 1/10 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3/10x इक्वल टू 1/10। अब x के कोएफिशिएंट का आधा दोनों तरफ ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3/10x अब प्लस क्या करेंगे, 3/10 का आधा, 3/10 का आधा 3/20 का स्क्वायर इधर ऐड किए इक्वल टू 3/20 का स्क्वायर इधर भी ऐड किए, अब प्लस का 1/10। अब इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर को लिख दिए x का माइनस 3/10x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3/20, कुछ सोचना ही नहीं है। अब फिर प्लस 3/20 का स्क्वायर इक्वल टू 9/400 प्लस 1/10। ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 400, एलसीएम आ गया 400। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो 400 है ही, तो 9 अब प्लस 40, क्योंकि 10 को कितने बार पढ़ेंगे 400 आएगा 40 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। एक्स माइनस 3/10 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर यहाँ से हटाए प्लस माइनस, अब पूरे का अंडर रूट 40 प्लस 9 49/400। तो यहाँ से x इक्वल टू ये माइनस 3/10 को इधर भेजते हैं, तो प्लस का 3/10 प्लस माइनस ये 3/20
ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 49 है, 49 का आ जाएगा 7 अपॉन 400 का आ जाएगा 20। तो यहाँ से x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 20, तो 3 प्लस माइनस 7। अब एक बार लेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो x इक्वल टू 3 प्लस 7/20, x इक्वल टू 10/20, 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 3 माइनस 7/20, x इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस का 4/20, 4 से कैंसिल 5 टाइम्स, x इक्वल टू -1/5। ठीक है, एक आ गया x इक्वल टू 1/2, दूसरा आ गया x इक्वल टू -1/5। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वह a² माइनस 3ab(x) प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो a² माइनस 3ab(x) प्लस 2b² इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करेंगे a² से, इसको भी a², यहाँ भी a², यहाँ भी a²। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिए a² से। a² से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि x² के मल्टीप्लाई में a² है और उसको हटाना है। a² से a² कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल, क्या बच जाएगा x² माइनस 3b/a इंटू एक्स प्लस 2b² इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, x² माइनस 3bx/a इक्वल टू माइनस 2b²/a²। ठीक है, अब इस x² को लिख देंगे x का होल स्क्वायर, नहीं अभी नहीं, यानी कि x² माइनस 3bx/a प्लस ऐड करेंगे कितना, x के कोएफिशिएंट का आधा, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3b/a, तो 3b बाय क्या लिखेंगे 2a, क्योंकि इसका आधा करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3b/2a का स्क्वायर माइनस 2b²/a²। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3b बाय कितना, देखो यहाँ पे क्या है 3bx, तो 3b हो गया और ये x हो गया, तो नीचे लाना है 2a, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4a। पास में आ गया, क्योंकि 4a जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3bx, तो यहाँ पे 2a 3b, एक सेकेंड देखो, यानी कि x² को लिख देंगे x का होल स्क्वायर, हाँ, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू bx, तो bx की जगह पे 2 इंटू एक्स, तो हो गया 2a। अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3b/2a, b का वैल्यू क्या है 3b/2a हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो वही चीज आ जाएगा। अब प्लस 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 9b²/4a² माइनस 2b²/a²। ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4a², तो हो गया 9b² माइनस, यहाँ पे a² है 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8b², तो x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8, तो जाएगा 1/4a², तो x माइनस 3b/2a इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस b²/4a², तो x माइनस 3b/2a इक्वल टू इस माइनस
इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 3b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर से b बाहर और 4a स्क्वायर से 2a बाहर। तो x इक्वल टू दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2a, तो 3b अब प्लस माइनस b। अब एक बार प्लस लेंगे क्या जाएगा, x इक्वल टू 3b प्लस b/2a, x इक्वल टू 4b/2a, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू 2b/a। अब एक बार माइनस लेंगे क्या जाएगा, x इक्वल टू 3b माइनस b/2a, x इक्वल टू 2b/2a, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू b/a। पास में आ गया, x इक्वल टू b/a और लिखा गया x इक्वल टू 2b/a। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे, बस स्टेप को हम याद रखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास में इसका और भी हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है।